गरीब घर की बेटी। रितिका की शादी एक बहुत अमीर घर में हुई है, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत अभाव में गुजरी है। वो बहुत गरीब घर की बेटी है। रितिका ने अपने मायके में हाउस होल्ड अप्लायंसेस जैसे फ्रिज, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन ऐसी सुविधाजनक चीजें कभी नहीं देखी थी। आज रितिका की पहली रसोई है तो वो किचन में गई। अरे वाह, ये कितनी बड़ी किचन है। इतना बड़ा तो हमारा घर है। यहाँ पर सारी चीजें कितनी अलग है। लेकिन मैं मसाला कैसे पीसूं? यहाँ तो सिलबट्टा भी नहीं है। जब रितिका को कुछ समझ में नहीं आया तो वो किचन की स्लैब पर ही अदरक, लहसुन और प्याज पीसना शुरू कर देती है। किचन में शोर की आवाज सुनकर रितिका का पति सचिन अपनी माँ सुमन से कहता है, माँ, किचन से ये आवाज कैसी आ रही है? किचन में तो बहू है। बहू किचन में खाना बना रही है या बर्तनों के साथ कुश्ती लड़ रही है? सुमन किचन में जाकर कहती है, बहू, बहू क्या कर रही हो? ये कैसी आवाज है? अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये सब मिक्सी में क्यों नहीं पीस रही? इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मिक्सी क्या होती है? अरे बहू, ये होती है मिक्सी। देख, ऐसे चलती है। सुमन अपनी बहू को मिक्सी चलाना सिखाती है। थोड़ी ही देर में रितिका ने सुमन की मदद से घर वालों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया और सभी को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आया। रात को सचिन सो रहा था कि तभी उसे अपने कमरे में कुछ जलने की बदबू आने लगी। अरे ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? और ये रितिका कहाँ है? सचिन ने उठकर देखा तो रितिका कमरे में आग जलाकर उसके सामने बैठी थी। सचिन ने हैरानी से रितिका से पूछा, अरे रितिका, तुम ये क्या कर रही हो? पता नहीं क्यों बाहर का मौसम तो सही है, मुझे कमरे में ना बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी का मौसम आ गया हो, इसलिए मैंने आग जला ली है। आप सो जाइए आराम से। मुझे वैसे भी इन मोटे मोटे गद्दों पर नींद नहीं आती। मैं जमीन पर ही सो जाऊंगी। रितिका, कमरे में ठंड इसलिए है क्योंकि मैंने एयर कंडीशनर चलाया है। कौन सा एयर चलाया है? एयर नहीं, एयर कंडीशनर। छोड़ो तुम, इसे एसी कहते हैं। ये कमरा ठंडा करने वाली मशीन है। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, इसे चलाने से कमरे में ठंडक हो जाती है। और अब तुम ना ऐसे कमरे में आग मत जलाना, कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तुम ले जाओ ये सब यहाँ से, मैं एसी बंद कर देता हूँ। ये ऐसी वैसी बंद नहीं करना है जी। कमरा ठंड करने वाली मशीन बंद कर दो आप तो बस। हाँ, कमरा ठंड करने वाली मशीन ही बंद कर दूंगा। ऊपर वाले, इसी की कमी थी मेरे जीवन में। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रितिका को अपने ससुराल का कोई सामान इस्तेमाल करना आता तो है नहीं। वो हमेशा सामानों के साथ उल्टा सीधा खेल खेलती रहती। एक दिन सचिन ने पूछा, रितिका, मेरी शर्ट कहाँ है? कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। जी, आपकी सारी शर्ट तो मैंने अलमारी में रख दी है। कौन सी अलमारी में? 4 घंटे हो गए मुझे ढूंढते हुए। जी, वो लाइट वाली अलमारी में रखी है जिसपे बल्ब लगा है ना। लाइट वाली अलमारी? सच बताओ, तुमने मेरे कपड़ों के साथ क्या किया है? तुमने कैसे मेरे कपड़ों को तबाह और बर्बाद किया है? रितिका सचिन को उस अलमारी के पास लेकर जाती है, जो अलमारी नहीं बल्कि फ्रिज होता है। ये क्या किया तुमने? मेरे कपड़े फ्रिज में रख दिए। तुम्हें पता भी है कितने महंगे कपड़े हैं ये। निकालो जल्दी से इन्हें। रितिका जल्दी से सारे कपड़े निकालती है। सचिन की आवाज सुनकर सुमन भी वहां आ जाती है। सचिन सुमन को सारी बात बताता है। तभी सुमन की नजर किचन में रखे बर्तनों पर जाती है। रितिका, ये तुमने बड़ी बड़ी परातों में पानी भरकर उसके अंदर पतीले क्यों रखे हुए हैं? माँ जी, एक पतीले में दूध और दूसरे में सब्जी है। वो रात को बच गई थी ना, तो मैंने पानी में रख दी। वो क्या है ना माँ जी, ऐसा करने से दूध फटता नहीं और सब्जी खराब नहीं होती। रितिका की बात सुनकर सुमन और सचिन बहुत हंसते हैं। फिर सचिन कहता है, रितिका, ये लाइट वाली अलमारी कपड़े रखने के लिए नहीं होती। इसमें दूध और सब्जी रख लो, 3-4 दिन तक खराब नहीं होगी। इस अलमारी में इसमें बचा हुआ खाना रखते हैं? सिर्फ बचा हुआ खाना ही नहीं, खाने की वो सारी चीजें रखते हैं जो बाहर रखने से खराब हो जाती है। सुमन सब्जी और दूध का पतीला फ्रिज में रख देती है। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन तुमने आज मेरे जितने भी कपड़े फ्रिज में रखे हैं वो सारे धो देना और उन पर इस्त्री कर देना। सचिन चला जाता है।
रितिका अपना सारा काम खत्म करके हाथ से कपड़े धोने लगती है। तभी उसकी सास आकर उससे कहती है, अरे बहू, हाथ से कपड़े क्यों धो रही हो? वॉशिंग मशीन में धो लो ना। ये मशीन क्या होती है? आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें कपड़े धोने की मशीन। सुमन जैसे ही मशीन खोलती है वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये मशीन के अंदर गेहूं किसने डाल दिए? मैंने डाले हैं माँ जी। मुझे लगा कि ये गेहूं पिसने वाली मशीन है, तो मैंने इसमें गेहूं भरकर रख दिए। बस मुझे ना ये चलाना नहीं आया। अरे बहू, ये क्या किया तुमने? ये गेहूं पिसने वाली मशीन नहीं बल्कि कपड़े धोने की मशीन है। निकालो गेहूं इसमें से। सुमन गेहूं निकालती है और वॉशिंग मशीन में पानी भरती है। तभी रितिका कहती है, माँ जी ये क्या कर रही हो? पानी डालने से तो मशीन खराब हो जाएगी ना। नहीं, पानी डालने से मशीन खराब नहीं होगी। बिना पानी के कपड़े कैसे धुलेंगे बहू, तुम ही बताओ। सुमन अपनी बहू को वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना सिखा देती है। अब रितिका धीरे धीरे घर के सारे काम करना सीख जाती है। एक दिन सचिन का बर्थडे होता है तो सब उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी सचिन कहता है, माँ, ये केक बहुत टेस्टी है, कहाँ से मंगवाया? बेटा, ये कहीं से मंगवाया नहीं, ये तो तेरी पत्नी ने घर पर ही बनाया है। रितिका, ये तुमने बनाया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कैसे बनाया ये तुमने? केक बनाने का तरीका मैंने फोन से सीखा और अवन में बना लिया। ठीक बनाया ना? तीनों बात कर ही रहे थे कि अचानक किचन के तारों से आग लगने की बदबू आती है। सभी किचन में जाते हैं तो अवन के तार में आग लगी थी। सचिन कहता है, रितिका, ये क्या किया तुमने? फोन में ये नहीं बताया कि मेन स्विच बंद करनी होती है? रितिका नीचे गर्दन करके मुस्कुराने लगती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। रितिका की वजह से घर में नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन वो सब काम करना सीख गई। सचिन और सुमन रितिका से बहुत खुश थे। एक दिन रितिका सचिन के साथ मॉल में शॉपिंग करने गई। रितिका, मैं कार पार्किंग में लगा कर आता हूँ, तुम जाओ अंदर। रितिका मॉल के अंदर जाने वाली होती है कि मॉल का मेन गेट, जो शीशे का बना होता है, वो ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप खुलने लगता है। रितिका जब दरवाजा खुलता हुआ देखती है तो वो चीखते चिल्लाते हुए भागती है, भूत! बचाओ! भूत! भागो! भूत! तभी सचिन भी वहां आ जाता है और रितिका को रोकता है। कहाँ है भूत? रितिका, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? शांत हो जाओ, सब देख रहे हैं। सचिन, वो देखो ना, वो कांच का दरवाजा है। मैं जैसे ही उस दरवाजे के पास गई वो अपने आप खुल गया। रितिका, कितनी पागल हो तुम। वो गेट ऑटोमेटिक है, इसमें सेंसर लगे होते हैं, वो अपने आप ही खुलता है और अपने आप ही बंद होता है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। हाँ, आप भी मत जाओ, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हाँ, आप घर चलिए ना। अब क्या करूं मैं इसका? रितिका सचिन को घर लेकर जाती है। अगर आपको पता है कि इसका इलाज क्या है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इंतजार कर रही हूं मैं।